अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी खैर खैरियत से हैं। आज हम सुबह सुबह ब्लॉग शुरू किए। पहले सुबह उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद बाकी काम ख़त्म करने के बाद हमने दोपहर के खाने की तैयारी की। उसके बाद फिर बच्चों को खिलाया। फिर हम नहाए, नहाने के बाद हम फिर तैयार हो गए और फिर हमें नमाज पढ़ना था, किताब पढ़ना था। फिर उसके बाद हमने पढ़ाई की और फिर बच्चे आने वाले थे नमाज पढ़ के। आ गए मेरे बच्चे भी। खोल के पढ़ा था ये शरारती बच्चा। ये है मेरा शांत बच्चा। फिर उसके बाद हमें तैयारी करनी थी। आज ईद उल मिलादुन नबी था, तो आज बच्चों की फरमाइश थी कुछ अच्छा, तो हमने कहा आज बिरयानी बनाते हैं। तो चिकन बिरयानी और हम जर्दा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनता है, उसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। ये चढ़ाई मैंने कढ़ाई, उसके बाद हम तेल होने के बाद हम उसमें डालेंगे प्याज। प्याज को करेंगे अच्छे से फ्राई। फिर उसमें चिकन डालेंगे। चिकन में थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि उसका पानी अच्छे से सूख जाए। जब तक पानी सूखे तब तक हम उसको अच्छे से पकाते रहेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे, मिर्ची, गरम मसाले और हल्दी पाउडर, हरी मिर्च। उसके बाद फिर हम ढक देंगे। ये कर रहे हैं जर्दे की तैयारी। हमने चावल चढ़ाया। चिकन में मैंने आलू डाले क्योंकि आलू अलग से मैंने नहीं पकाए, तो उसी में डाल दिए कि बच्चों को पसंद आएंगे। तो और उधर जर्दे की तैयारी चल रही है। जर्दे में मैंने डाले थे चावल, चावल में पानी, पानी के साथ कलर, और चावल हो गए थे। उसके बाद जर्दे को कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई में घी डाले, घी में ड्राई फ्रूट डाले, फिर उसको थोड़ा सा सौते किए। उसके बाद कढ़ाई में घी डाल के फिर हमने डाले चावल। उसके बाद हमने लगाई चीनी की लेयर। फिर उसके बाद फिर चावल की लेयर लगाई, ड्राई फ्रूट डाले। ये मावा डलाता है पर मेरे पास नहीं था तो मैंने मिल्क मेड ही डाल दिया, लेकिन बनने के बाद टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। ये मावा डालने पे गाय जर्दा थोड़ा गीला हो गया था, जिसको फिर हमें पका के सुखाना पड़ा। उसके बाद हम चढ़ाए पानी बिरयानी के लिए। उसमें थोड़ा सा घी डाला ताकि चावल चिपके ना। फिर सारे खड़े मसाले डाले और फिर चावल डाल दिया और अच्छे से पकने लगा। उसके बाद हमने उसको छन्नी में छान लिए। फिर मसाले को थोड़ा सा रोस्ट करना है, उनको अच्छे से भूनना है ना, धीमी आंच पे। वो जले ना, इसलिए पहले मैंने जो मसाला बड़े थे उसको डाले। जीरा और सौंफ को, सिया जीरा है, सौंफ को और सिया जीरा को हमने बाद में डाले क्योंकि वो जल जाते। तो बीच में हमने गैस भी बंद कर दिए थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तवा, तो दोबारा फिर ऑन करके मैंने फिर उसको रोस्ट किया और ये हो गए हैं। इसको हमने पीस लेना है। तो हमने खलबट्टे में ही डाल के पीसे क्योंकि इसमें अच्छे से पीस जाते हैं। थोड़े से मसाले मिक्सर में उतने अच्छे से नहीं पीसे, आपको देखो जैसे सही पड़ता है आप पीस लेना। फिर मैंने भगोने में लगाया घी। हमने घी लगाया, आप रिफाइंड भी लगा सकते हैं पर मैं रिफाइंड खाती नहीं,
मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगी, फिर भी आपको जो सही लगता है अच्छे से लगा के फिर हमने इसमें लेयर लगानी है। तो हमने पहले चिकन आलू बना के रखे थे उसकी लेयर डाले, फिर उसके बाद चावल के डाले, फिर चिकन के, फिर उसके बाद चावल, फिर एक बार और चिकन के लेयर लगाए और फिर चावल के लेयर लगा दिए। फिर हमने इसमें फूड कलर डाले, जिसमें लेमन मिला के रखा था, आपने देखा था। उसके बाद फिर मैंने बनाए हुए मसाले को डाला और उस पर घी लगाए। घी अच्छे से डालना है ताकि वो धीरे धीरे पकने पे अंदर जाके अच्छे से चावल में भिन जाए। और उसके बाद मैंने रख दिए धीमी आंच पे पकने को। आप चाहें तो ये इसके किनारे आटे गूंथ के उसका लेयर लगा के ढक्कन चिपका सकते हैं, लेकिन मेरा भगोने का ढक्कन चिपका हुआ है तो हमने हैवी चीज़ रख दी। और ये देखिए बिरयानी बनके तैयार हो गई। तो आप इंजॉय करिए, बनाइए, खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा बना और आपको वीडियो कैसा लगा। फिर उसके बाद हमने की खाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों को लगी थी बहुत जोरों की भूख। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। फिर हम माँ बेटे ने मिलके किया खाने को एंजॉय। और फिर अल्लाह पाक का ढेरों शुक्रिया अदा किया। उसके बाद ठीक है, खुदा हाफिज।